राधे राधे साथियों, अगली श्रृंखला में हम सब हाजिर हैं क्योंकि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसकी डेट जारी हो गई है। हम सब अभी पढ़ेंगे, केवल रिवीज़न करेंगे। हमने अभी तक जो पढ़ा है उसका केवल हम रिवीज़न करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कहने को तो अभी मान चलिए कि लगभग 1.5 महीने हैं, लेकिन 1.5 महीने ऐसे बीत जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि 1.5 महीना बीत गया है। इसलिए आप सभी तैयार हो जाएं और पढ़ने के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि हमें पढ़ना तो कम है लेकिन रिवीज़न ज़्यादा करना है। अभी तक हमने जो लिखा है, जो नोट्स बनाया है, उसका हमें रिवीज़न करना है। चलिए इसी के साथ आज के सवाल को हम देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बटन से समांतर माध्य में ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हमें याद रखना है कि बारंबारता जो होती है बच्चे अधिकतर भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है, किस प्रकार से हम लगाएं। तो सर्वप्रथम हमें देखना है कि जब इस प्रकार से सवाल आपको दिखे तो पहले हमें बनाना है केवल 4 चार्ट बनाना है। कितना? 4, जिसमें कितने कॉलम होंगे? 4, 1 2 3 4। पहला होगा वर्ग अंतराल, फिर होता है वर्ग का माध्य। वर्ग का माध्य मतलब समझते हैं क्या होता है। जैसे 8 और 16 है तो इसके मध्य का अंतर कितना है? 8 का है। ठीक है। उसके बाद बारंबारता, उसके बाद एक कॉलम हम बनाएंगे fx, मतलब वर्ग का माध्य और बारंबारता का गुणनफल। ठीक है ना, इतना हम बनाएंगे। सर्वप्रथम आप ध्यान दीजिएगा, जो पहला कॉलम है क्या है? पहला कॉलम मेन जो हमारी समस्या है वो यहीं से है। हम यही नहीं समझ पाते कि हमें करना क्या है। अब देखिए वर्ग जो दिया गया है, वर्ग का अंतराल, इसमें 0 से लेकर के 8 तक दिया गया है। 8 को क्या करेंगे? हम आधा करेंगे। कितना? मतलब 1/2। मतलब जिसे 8 है तो उसको क्या करेंगे? 4 लिखेंगे। क्या करेंगे? 4। अब इसका आधा क्या हुआ? 4, मतलब यहां पर भरेंगे पहले नंबर पे 4। इसको याद रखना, ठीक है ना। अब जो है इसका आधा हमने कर लिया, 4 हो गया। अब इसी को जो है, अब इसी 4 से हमें जो है नंबर बनाना है, माध्य जो है। तो जब आधा किए तो 4 आया। अब इसी 4 को इसके साथ जोड़ो। 4 में 8 में जब जो है 4 आप जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। अब इसी 4 को 16 के साथ जोड़ोगे। किसके साथ? 16 के साथ। 16 4 20। और लिखोगे कहाँ? इधर। ऐसे ध्यान रखना, ये जो मैं बना रहा हूं तीर, इसी के माध्यम से आपको सीखना है। 16 में अगर 16 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 20। ठीक है ना। इतना हुआ। अब इसी 4 को क्या करोगे? इसके साथ जोड़ोगे। कितना हो जाएगा? और लिखोगे कहाँ? यहाँ लिखोगे। कितना हो जाएगा? 24 में 4 जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा। अब इसी 4 को इसके साथ जोड़ो। किसके साथ? 32 के साथ। तो 32 के साथ अब जब जोड़ोगे तो उसको लिखोगे कहाँ? 32 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 36। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। इस तीर को के माध्यम से आपको हम समझा दिया कि आपको कैसे हल करना है। ठीक है ना। अब समझ गए होंगे कि इसका तात्पर्य क्या है। एकदम साधारण बेसिक मेथड से आप परीक्षा में भी आप नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको करना क्या है? पहले 8 दिया है उसका आधा करोगे, 4 होगा, 4 को इसके साथ जोड़ना 16 में, फिर इसी 4 को 24 के साथ, इसी 4 को 32 के साथ जोड़ोगे, लिखते हुए चले जाओगे नीचे की तरफ। ठीक है ना। तो इस तीर को याद ही रखना और इसी प्रकार से आप लगाइएगा। ठीक।
ठीक है ना। अब उसके बाद ये तो हो गया वर्ग का माध्य। अब हम इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, एफ इंटू एक्स का मतलब वर्ग का जो माध्य है और बारंबारता है, इसको क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ गुणा करेंगे। इसको जब आप गुणा करो कितना हो जाएगा, 6 और 4 का गुणा 24 हो गया, 12 और 8 का गुणा 96 हो गया। उसके बाद 16 और ठीक है ना, इस प्रकार से आपको हल करना है। तो यहां पर 16 नहीं होगा, यहाँ पर 10 होगा, ठीक है, इसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब इनको क्या करोगे, 20 और 10 का गुणा करो, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका इसके साथ गुणा करो, कितना हो जाएगा, 8 और 7 का गुणा करोगे 56। उसके बाद 7 दूना 14, 5 19, ठीक। उसके बाद 9 9 छक 54 हो जाएगा, यहाँ लिखो 4। उसके बाद 9 त्रिक 27, 27 में 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 32। अब करना क्या है, अब इनको योग करना है, जोड़ना है। जब आप इसको सीरियल से लिखे रहोगे तो जोड़ने में आसानी होगी। 6 4 10 और 6 4 10 10 कितना हो जाएगा, 20, अर्थात यहाँ होगा 0, हासिल के आया 1 2, ठीक है। उसके बाद 9 दूना 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24, शेष कितना 2। उसके बाद 4 4 2 6, 6 2 8, इसका योग कितना हुआ, 840। अब इसको जोड़ लीजिए, 10 8 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 में 24, 24 छा 30, 1 31, 31 में 9 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है ना। इन सब का जोड़ हो गया। अब जो है समांतर माध्य होता क्या है, समांतर माध्य का एक फार्मूला होता है, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता क्या है, ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपान एफ, ये होता है समांतर माध्य का फार्मूला। अब इसको करना क्या है, तो टोटल कितना आया एफ एक्स का मान, सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब होता है योग, तो कितना हो जाएगा 840 बटा में कितना हो जाएगा 40, ठीक ना। इतना तो आशा करते हैं कि आप सब लोग समझ गए होंगे। 0 से 0 कैंसिल हुआ। उसके बाद 84 को 4 से जब डिवाइड करोगे तो 21 चौका 84, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार की सवालों को हम ऐसे ही लगाते हैं। मेन कंडीशन हमारे लिए कहाँ समस्या पैदा होती है, जो मैं भूल जाता हूँ, आप सभी भूल जाते हैं। इसी बात को आपको याद रखना है कि जो पहली संख्या दी गई हो, यहाँ पे जो है 8, वर्ग अंतराल जो दिया गया है 8 दिया गया है, इसको करना क्या है, इसको करना है आधा, उसी के बाद सबके साथ जोड़ते हुए चले आना है, नीचे लिखते हुए, तो ये बन जाता है वर्ग का माध्य। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग भूलिएगा मत, क्योंकि परीक्षा में जो है हड़बड़ी रहती है। आप सभी लोग डरिएगा नहीं, परीक्षा जैसे आप 1 से लेकर के 9 तक की परीक्षा देते हुए आए हैं, उसी प्रकार से हाई स्कूल की भी परीक्षा होगी, आप लोगों को डरना नहीं है। तो इस प्रकार से इन सवालों को हम लगाते हैं। अब चलिए अगली सवाल पे हम चर्चा करते हैं। आशा करते हैं कि ये सवाल आपके दिमाग में बैठ गई होगी। कॉपी पेन कलम ले करके इस सवाल को ऐसे ही लगा लीजिएगा, जिससे आप लोग भूलेंगे नहीं। चलिए अगले सवाल पे चर्चा। अगली सवाल कह क्या रहा है, दूसरा नंबर सवाल देखिएगा। कह रहा है यदि दो संख्या
26 और 156 है। नहीं, ऐसा नहीं है। 26 का लासा 156 है, तो मासा बताइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार के सवाल पूछता है, बहुविकल्पीय प्रश्न में। वो कहेगा कि दो संख्या 26 और 156 है, दोनों का लासा कितना दिया गया है, 156 है, तो आप मासा बताइए। इस कंडीशन में आपको सदैव याद रखना है कि एक रूल होता है, मतलब एक नियम है। कौन सा नियम है? लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। ठीक है, ये होता है एक नियम, एक होता है फार्मूला। अब इसमें कह रहा है कि मासा हमें बताना है। जब हमें मासा बताना है तो नियम बन जाता है, इस लासा ये यहाँ पे क्या है, गुणा में है। अब जब इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, लासा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, लासा। अब ये हो गया मासा बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बटा में लासा, इतना हुआ। अब देखिए पहली संख्या कितना दिया गया था, 26 गुणा में 156 बटा में कितना हो जाएगा, लासा कितना दिया गया है, 156। 156 से 156 कटा, कितना बचा, 26। तो मासा बराबर कितना हो जाएगा, 26। यही हो जाएगा आंसर। बहुविकल्पीय सवाल में इस प्रकार से सवाल को देता है, तो आपको इस प्रकार से हल करना है। तो अगली सवाल पे हम चर्चा करते हैं। जैसा कि सवाल दिया गया है, ये सवाल तो समझ में आ गई होगी। चलिए अगली सवाल। अगली सवाल पे हम चर्चा करते हैं। अगला सवाल कह क्या रहा है, 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल बताइए। के मूलों का योगफल बताइए। ठीक है ना, ये सवाल है। अब सवाल दे दिया गया है, इसको समझना है। ये कह रहा है मूलों का योगफल। याद रखना, योगफल और गुणनफल पूछता है, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि योगफल का फार्मूला कौन सा होता है, गुणनफल का फार्मूला कौन सा होता है। पहले आप इसको हल करिए, देखिए कैसे लगाते हैं। हम इसकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना। किससे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। इसकी तुलना क्या करते हैं, इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। अब देखिए x से x कट जाएगा, बस a के सामने क्या है, 5 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5। b के सामने क्या है, b बराबर कितना हो जाएगा, -3। और c के सामने कितना है, c के सामने 2 है। इसकी तुलना हो गई। ठीक है ना, c क्या है, कॉन्सोनेंट है, x है, x के साथ कटा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा तो कितना बचेगा, a बराबर 5, b बराबर -3 और c बराबर 2 बचेगा। अब इसमें आपको देखना है कि योगफल होता क्या है। माइनस लगाएंगे x का गुणांक बटा
एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए इसी में होती है कंफ्यूजन कि एक्स स्क्वायर वाला ऊपर रहेगा, एक्स स्क्वायर वाला नीचे रहेगा। तो ये होता है फार्मूला, इसी फार्मूले पे हमको हल करना है सवाल। तो पहले क्या है, पहले हम छोटे हैं तो उसके बाद बड़ा आता है, ठीक ना। पहले छोटी संख्या जैसे एक लिखा, उसके बाद दो आता है। पहले क्या आता है, पहले एक आएगा उसके बाद दो आता है। ठीक उसी प्रकार से एक्स जो लिखा मैंने उसको पहले लिखा, उसके नीचे बड़ा वाला एक्स स्क्वायर लिखा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, पहले छोटा उसके बाद बड़ा। तो यक्स का गुणांक, यक्स के गुणांक के साथ कौन सा जुड़ा था, बी जुड़ा है। ये है यक्स का गुणांक, ये है एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना एक्स स्क्वायर का गुणांक ये वाला होगा और एक्स का गुणांक ये होगा, ठीक ना। अब इस प्रकार से जो है समझना, यक्स का गुणांक मतलब एक्स के स्थान पर कौन है, बी है, बी हो गया। और एक्स स्क्वायर के स्थान पर कौन है, ए है, तो ए लिख लिया, बस हो गया। यही हो गया योगफल। क्या हो जाएगा, योगफल, मूलों का योगफल होगा, सॉरी मूलों का योगफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए। तो चलिए रखते हैं इसको। अब देखिए यहां होगा माइनस, ब्रैकेट में -3 बटा में एक स्थान पे 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस सवाल को हम इस प्रकार से हल करते हैं और ऐसे ही लगाएंगे। अब इतना तो समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ही आसान सवाल थी और 1 नंबर की सवाल है। यही सवाल नहीं आए तो आपका 1 नंबर चला जाता है। कभी कभी यही सवाल 2 नंबर में पूछ लेता है, क्या करता है 2 नंबर में पूछ लेता है, तो आप जब आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे लगाएंगे ना। अब ये सवाल तो आशा करते हैं कि आ गई होगी। अब चलिए अगली सवाल पे चर्चा करते हैं। अगला सवाल कह क्या रहा है, क्योंकि कारण है कि बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, सवाल को देखते नहीं है, कह क्या रहा है, पता लगे योगफल कह रहा है तो आप गुणनफल निकाल दिए, ये भी तो होता है। कह रहा है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 7x² + 3x + 2 = 0 के मूलों का गुणनफल बताइए। ये हुआ सवाल। द्विघात समीकरण 7x² + 3x + 2 = 0 के मूलों का गुणनफल बताइए। अब हमको क्या कह रहा है, हमें सवाल बता रहा है कि आप गुणनखंड बताइए, सॉरी गुणनफल बताइए ना। अब इसकी जो हम तुलना करेंगे, क्या है सवाल क्या दे रहा है, 7x² + 3x + 2 = 0। तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0 से। इसकी तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c, ये दो द्विघात समीकरण का तुलना करने वाला फार्मूला है। क्या करने वाला है, तुलना। अब गुणनफल क्या होता है, गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, इसको समझिए। मूलों का गुणनफल
ये होता है अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए, जब आप इसकी तुलना किए हैं तो a बराबर कितना हो गया 7, b बराबर कितना हो गया 3 और c बराबर कितना हो गया 2। c क्या है? c एक अचर पद है। क्या है? अचर पद है। अचर पद क्यों है? क्योंकि इसके साथ कोई गुणांक नहीं लगा है। गुणांक जैसे एक्स वाई जेड, एक्स हो लगा होता है या वाई लगा होता है या जेड लगा होता है, तो ये क्या है? एक गुणांक है। जैसे 2 गुणे 2 लिखा है तो 2 के साथ 2 का गुणांक लगा हुआ है, इसलिए समझा रहे हैं कि सी के साथ कुछ लगा है? नहीं लगा है। सी के साथ अगर एक्स लगा होता तो इसमें क्या होता है? ये गुणांक बन जाता। क्योंकि इसके साथ कुछ लगा नहीं है इसलिए अचर पद हो गया। और अचर पद क्या है? छोटा है ना। तो अचर पद है तो अचर पद को पहले क्या करेंगे? पहले लिखेंगे, उसके बाद मूलों का एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख देंगे। सीधी सी बात। कितना हो जाएगा? अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए है, ए लिख देते हैं। ठीक है ना, ए हो गया। तो सी के स्थान पर कितना है? 2 है। ए के स्थान पे 7 है। यही हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सवाल है, बाकी कुछ करना है नहीं। तो ठीक है, इसी प्रकार से हम आपको रिवीजन करवाएंगे। सवालों का रिवीजन हम इसी प्रकार से कराएंगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। 100% है कि आपको जो है परीक्षा में जब आप इस बात को याद रखे रहेंगे कि सर ने किस प्रकार सवालों को बताया था। अभी 30 दिन में 30 मैराथन की तरह मैं आपको बताऊंगा परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन का जो आधार है, सभी आधार से जो है हम बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस प्रकार से नहीं पूछा जाता है। परीक्षा में जिस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ठीक उसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ इस क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर नई क्लास नई सोच के साथ आएंगे और नए क्वेश्चन के साथ जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है।